Hello students, this is Shubham here and we are here to study on the topic muscular system. अगर तुमसे कोई पूछता है कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है तो हमें ये बताना होता है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की कलेक्शन से बना होता है और जो कलेक्शन होता है टिश्यूज़ का उन हर कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़ का अपना एक डिफरेंट काम होता है, पर्पस होता है. सो द मस्कुलर सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़ ईच विद अ डिफरेंट पर्पस. कॉम्प्लेक्स सिस्टम मस्कुलर सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स कलेक्शन है टिश्यूज़ का जिसमें उसका हर एक अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है, मोटो है. अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मस्कुलर सिस्टम. अगर हम मस्कुलर सिस्टम के हर एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम ये देख पाएंगे कि हमारी बॉडी है वो कैसे मूवमेंट करती है, हम फिजिकल मूवमेंट कैसे करते हैं, हम काम कैसे करते हैं. मस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं. अगर तुमसे कोई पूछे कि मस्कुलर सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, पहला फंक्शन होता है मस्कुलर सिस्टम का बॉडी मूवमेंट, मीन्स लोकोमोशन, मतलब बॉडी मूवमेंट होती है हमारी. जैसे भी हम बॉडी मूवमेंट करते हैं, हम चलते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, तो जो हमारी बॉडी की पूरी मूवमेंट होती है वो मस्कुलर सिस्टम की वजह से होती है. मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर भी मस्कुलर सिस्टम की वजह से होता है. रेस्पिरेशन जो मस्कुलर सिस्टम का ही फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन. जैसे जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल एक्सेल, डायफ्राम अप एंड डाउन होता है ना, सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम. कम्युनिकेशन, जो हम बातें करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो भी किसका फंक्शन है, मस्कुलर सिस्टम का. जैसे कि वर्बल एंड फेशियल. वर्बल में क्या होता है, जैसे हम किसी को बोल के बताते हैं, कि किसी को हम रिस्पॉन्स देते हैं, बोलते हैं कि हाँ तुमने ये काम कर लिया, तो हम आंसर देते हैं हाँ मैंने काम कर लिया. और फेशियल क्या होता है, जब हम फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, जैसे हम नोट करते हैं ना, इफ टीचर आस्क मी आपने होमवर्क किया, तो सर हिलाते हैं ना बच्चे, यस मैम यस सर, दैट इज़ नोन एज फेशियल एक्सप्रेशंस. हम खुश होते हैं या फिर अगर कुछ हंसने वाली बात हम स्माइल करते हैं, तो वो क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस. वर्बल होती है जो हम बोल के एक्सप्रेस करते हैं. कंस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स. हार्ट बीट, मस्कुलर सिस्टम का एक फंक्शन होता है हार्ट बीट. और प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट. सपोज हम भाग रहे हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, सेटिंग होती है, हमें सेटिंग होती है तो बॉडी हीट बाहर आती है ना. इसलिए जो मस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस होते हैं, पहला कौन सा है, बॉडी मूवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, रेस्पिरेशन, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स, हार्ट बीट, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट. अब अगर हमसे कोई पूछता है कि मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, मसल्स क्या क्या कर सकती हैं, उनके पास में क्या क्या कैपेसिटी होती है, सो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे ना व्हाट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स, सो वी हैव टू से द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मसल इज एक्जिटेबिलिटी, मतलब कैपेसिटी ऑफ मसल टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस. मतलब मसल्स की ऐसी कैपेसिटी जिसमें वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकती हैं. लाइक इफ़ देर इज़ अ साइलेंसर, बाइक होती है ना, उसका साइलेंस को सपोज हमने टच किया, मतलब गलती से पैर लग गया, जानबूझ के टच तो नहीं करेगा ना कोई, अगर गलती से पैर टच हो गया तो क्या करते हैं हम, इमीडिएटली हमारा पैर वापस ले लेते हैं, हम सोचते नहीं है ना. सपोज कोई हमारे पास में गरम चीज़ रखी है, हम उसको टच करके ही सोचते नहीं है कि हमें हटाना है या नहीं हटाना है. इमीडिएटली जैसे हम उसके पास में अपना हाथ करेंगे, इमीडिएटली हमारा हाथ वापस आता है, जो हमारा स्टिमुलाई है वो रिस्पॉन्ड करता है. तो क्या होता है, हमारी मसल्स के पास में एक ऐसी कैपेसिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है एक्जिटेबिलिटी, मतलब उनके पास में मसल्स के पास में कैपेसिटी होती है किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना. और प्रॉपर्टी क्या होती है, कंट्रैक्टिलिटी, मतलब एबिलिटी ऑफ ए मसल टू शॉर्टन एंड जनरेट पुलिंग फोर्सेस. जो मसल्स होती है उनकी एबिलिटी होती है खुद को छोटा करने में और पुलिंग फोर्स को जनरेट करने में. एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब मसल्स कैन बी स्ट्रेच्ड बैक टू द ओरिजिनल लेंथ, मतलब मसल्स के पास में एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिसमें मतलब वो खुद को स्ट्रेच कर लेती है अपनी ओरिजिनल लेंथ में, और उसी कैपेसिटी को, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी. एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी मतलब तुम इसी वर्ड से समझ आ रहा होगा, एबिलिटी ऑफ मसल्स टू रिकॉइल टू ओरिजिनल रेस्टिंग लेंथ आफ्टर स्ट्रेच. मतलब मसल्स के पास में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उसको
स्ट्रेच करते हैं, उसके स्ट्रेच करने के बाद में वो अपनी ओरिजिनल शेप में, साइज में आ सकती है। रबर होता है ना, उसको हम खींचेंगे तो दूर चला जाता है, लंबा हो जाता है, फिर उसको हम छोड़ देते हैं तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो मसल्स के पास भी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब हमें पता है कि जो मसल्स होती है उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। उनके पास में इलास्टिसिटी होती है, मसल्स के पास प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, एग्जिटिबिलिटी होती है। ठीक है, ये मसल्स की प्रॉपर्टी है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, एग्जिटिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी। हेयर इज द पिक्चराइज फॉर्म। तुम्हें पिक्चर से भी कुछ पूरा समझ आ रहा है। अब टाइप्स ऑफ मसल्स, इफ समवन आस्क कि मसल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो एक होती है स्केलेटल मसल, एक होती है स्मूथ मसल्स, एक होती है कार्डिक मसल्स। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। स्केलेटल मसल हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। जो मसल्स हमारी बोन से अटैच होते हैं, मतलब ऐसी मसल्स जो हमारे बोन से अटैच होती है, उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। और जो हमारी बॉडी का वेट होता है वो 40% वेट किसकी वजह से होता है, स्केलेटल मसल्स की वजह से। रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होती है फेशियल एक्सप्रेशन से, पोस्चर, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, अदर टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट। जैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, पोस्चर होते हैं, वे सब किसकी वजह से होती हैं, स्केलेटल मसल्स की वजह से। वॉलेंट्री इनएक्शन, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। वॉलेंट्री मीन्स कंट्रोल बाय, और इनको कंट्रोल कौन करता है, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स, कौन सी वाली, स्मूथ मसल्स। इन द वॉल्स, ये स्मूथ मसल्स होती है, कहाँ कहाँ होती हैं, होलो ऑर्गन्स के अंदर होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर होती हैं, आईज, ग्लैंड्स, यूट्रस, स्किन। ठीक है, वो सब कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोपेल यूरिन, मिक्स फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर ये खाने को मिक्स करवाने में हेल्प करती हैं। डायलेटिंग कंस्ट्रिक्टिंग प्यूपिल्स, जो आँख में प्यूपिल होता है उसको डायलेट और कंस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करती हैं। रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स। कुछ स्मूथ मसल्स लोकेशंस में ऑटोरिदमिक होती हैं, कंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री बाय एंडोक्राइन एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मसल्स में थर्ड टाइप, दैट इज कार्डिक। कार्डिक क्या होता है, हार्ट, मेजर सोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड। ये मेजर सोर्स होता है ब्लड के मूवमेंट का हार्ट। जो हार्ट के अंदर मसल्स होती हैं उनको हम कार्डिक मसल्स बोलते हैं। ये ऑटोरिदमिक होती हैं और कंट्रोल्ड होती हैं इनवॉलेंट्री बाय एंडोक्राइन एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मसल्स। पहली कौन सी थी, स्केलेटल मसल, दूसरी थी स्मूथ मसल्स, एंड द थर्ड वन इज कार्डिक मसल्स। थैंक यू।